हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज हमारी EVS की क्लास सेकंड रहेगी और इसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए ही क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी EVS की सेकेंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास हमने कल ली थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हुए थे और उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कम 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 4 क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है सारी यहाँ पर व्यक्त की थी कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और आगे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक सलाह देंगे कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अधिक क्वेश्चन बनते हैं और हर बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कल भी लिया हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया है, कांच के जार तथा जो बोतलें होती हैं उनमें अचार भरने से पूर्व उस कांच के जार और बोतलों को सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? तो यहाँ पर दिया है क्या उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए? बिल्कुल नहीं। उनमें से धूल को हटाने के लिए? बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतया हटाने के लिए कांच के जार और बोतलों को धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ लेते हैं नहीं और हमें देखते ही नहीं और आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है मधुमक्खियों की भांति ऐसा कौन सा कीट है जो कॉलोनी में नहीं रहता? तो आपको जब हमने डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर डाले थे तो वहाँ पर आपको चींटी, दीमक और इसके अलावा मधुमक्खी और जो आपकी वो होती मकड़ी, इस सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे वीडियो आपके डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो पूछा है कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में नहीं रहता? तो आपको बताया था जो ततैया होती है जिसे हम बर्रा कहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, मतलब ये समूह बना करके रहते हैं। बिल्कुल, आपने घरों में भी देखा होगा, ये एक झुंड के रूप में रहते हैं, मतलब कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा चींटियाँ भी समूह में रहती हैं। इसके अलावा जो दीमक होती है वो भी समूह में रहती है। तो यहाँ पूछा कौन सा कीट समूह में नहीं रहता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो होती है वो समूह में नहीं बल्कि अकेले रहती है। ठीक है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? क्यों बैठता है? तो आपने पढ़ा होगा सहजीवी संबंध होता है, एक जो कवक और आपके शैवाल के मध्य में पाया जाता है वो सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, बगुला और भैंस एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसी को कहते हैं सहजीवी संबंध। जब एक दूसरे को लाभ मिलता है एक दूसरे से तो वही कहलाता है हमारा सहजीवी संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। तो आपको बता दें, मैप से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। आप कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले, यदि आप माइंड सेट करके जाते हैं अपने मैप सेट करके जाते हैं आपके दिमाग में, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आपको पता होगा कि अहमदाबाद कहाँ पड़ता हमारा, पश्चिमी तट पर। ठीक है, एक क्या है हमारा यहाँ पर गुजरात, और गुजरात में ही अहमदाबाद है। इसके अलावा हमारा दक्षिण की तरफ यहाँ क्या आता है, केरल। तो जब वो अहमदाबाद से केरल की यात्रा करेगा तो यहाँ पर अनेक सुरंगें मिलेंगी उसको, जिसको वो पार करेगा। तो ये सुरंगें किस पर्वत में हैं? तो क्या पूर्वी घाट? तो पूर्वी घाट तो हमारा इस तरफ होगा, पश्चिमी घाट। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, जबकि विंध्याचल और अरावली आपके मध्य में स्थित होते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है किस पर्वत में ये सुरंगें देखने को मिलेंगी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। ठीक है, नेक्स्ट है, मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो यदि मच्छर की प्रजनन की हमें रोकथाम करनी है तो जो पानी हमारे आसपास रुका हुआ होता है उसमें तेल डाल देते हैं। तेल डालने से क्या होगा? तो तेल डालने से ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो कट जाती है और मच्छरों की प्रजनन जो होता है वो थम जाता है। मतलब जो तेल होता है वो पानी के ऊपरी सतह पर एक परत बना देता है, इस कारण से वहाँ पर जो मच्छर होते हैं वो प्रजनन नहीं कर पाते। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। और ये क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट हुआ था पिछली बार और इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लें इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ और ऑप्शन देखिए आप, दिया है मच्छरों को तेल के द्वारा विकर्षित, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तेल द्वारा मर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। और परत में फंस जाते हैं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अब आपको पता होगा कि मैप में नई दिल्ली कहाँ पर है, चेन्नई कहाँ पर है, और वह अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्न में से किस नदी को पार करेगा। किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, यहाँ पर पूछा है किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो आपको मैप यदि हम बना के बताएं तो यहाँ पर नई दिल्ली पड़ती है हमारे ऊपर की तरफ और चेन्नई यहाँ पर पड़ती है। तो मान के चलिए कि यहाँ मतलब रेल के द्वारा वह यात्रा करेगा तो कौन सी नदी यहाँ नहीं पड़ेगी। तो आपको पता होगा कि जो गोदावरी, गंगा और नर्मदा नदी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा नदी आपकी कहाँ पर पड़ती हैं। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। और इसके अलावा जो गंगा नदी होती है वो हमारी उत्तर की तरफ होती है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश तरफ। तो ये तो यहाँ पर आएगी ही नहीं। तो यही पूछा है कि कौन सी नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी को, ठीक है। बल्कि ये सारी नदियाँ आपकी यहाँ पर पड़ने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ से 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। तो वह क्या कहलाती हैं। मतलब आंध्र प्रदेश, पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा था, किसी शिफ्ट में आंध्र प्रदेश ऑप्शन में था, वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन था कि जो कलमकारी और आपकी जो पोचमपल्ली साड़ियाँ होती हैं वो मतलब डीपली दिया गया था क्वेश्चन, मतलब भाषा के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन में कहीं कहीं शिफ्ट में मतलब किसी शिफ्ट में आंध्र प्रदेश था, वो भी सही था, और तेलंगाना यदि आपके ऑप्शन में रहता है तो वो भी सही है, ठीक है। आपको दोनों सही मानने हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ कहीं नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि आंध्र प्रदेश से 2 साड़ियाँ खरीदती है नीता जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं। तो दिया है पोचमपल्ली और कलमकारी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं कि पोचमपल्ली और कलमकारी जो साड़ियाँ हैं कहाँ बनाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश भी सही रहेगा, और यदि ऑप्शन में आपके तेलंगाना दिया है तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि चंदेरी की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी रुके और इकट्ठे हुए पानी में हो सकती है। तो रुके और इकट्ठे पानी में कौन सी बीमारी होती है, आपको पता होगा मलेरिया। और मलेरिया से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, ठीक है, कहाँ पर दिया गया था। इन्होंने जो मलेरिया फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, परजीवी जो होते हैं तो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम धीरे धीरे सारे कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पूछा कौन सा जोड़ा ठीक है, तो असम, बिहू, बिल्कुल यही जोड़ा यहाँ पर ठीक है, बाकी सारी गलत दिए गए हैं। उड़ीसा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम उड़ीसा का नहीं बल्कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है, जबकि उड़ीसा का होता है ओडिसी, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ तमिलनाडु का लावड़ी दिया है तो ये भी गलत है, लावड़ी महाराष्ट्र का होता है जबकि तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है। इसी तरह से ये दिया है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर असम, बिहू। अब जो फसल त्यौहार होता है बिहू, ये असम राज्य में फसल पकने पर मनाया जाता है, और बिहू भी 3 प्रकार का होता है, भोगाली बिहू, रोगाली बिहू, इस तरीके से, ठीक है। और यहीं पर जब ये फसल आ जाती है तो यहीं पर क्या होता है, चेवा और जो बोरा चिपचिपे चावल होते हैं वो बनाए जाते हैं, और यहाँ पर फसल उत्सव मनाया जाता है। तो पिछली बार एक क्वेश्चन भी बना था कि बोरा चावल की किस्म किस राज्य में फेमस है, तो असम राज्य में फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण वर्षा में करते हैं, वर्षा होगा, ठीक है। इसका क्या कारण, क्यों करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जो इग्लू घर होते हैं वो किस जनजाति के हैं, एस्किमो जनजाति के, और किसके बने होते हैं, तो बर्फ़ के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो यही बन गए। अब इसका निर्माण क्यों करते हैं, तो इसका राइट आंसर, क्या बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, ये गलत है। फिर दिया है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, बिल्कुल गलत है। तो फिर केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है, बिल्कुल गलत। जहाँ भी केवल जोर दे करके बात करते हैं वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बर्फ़ की दीवारें होती हैं उनके बीच में मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसी कारण से जो एस्किमो जनजाति है वो इग्लू घरों का निर्माण करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोग है, मतलब मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो क्या जहाँ भी मियादी बुखार है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इससे नहीं फैलता है, ठीक है। फिर दिया है मलेरिया, हैजा और डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, हैजा, डेंगू और चिकनगुनिया। तो आपको बताना है कि कौन से जो रोग हैं, रोगों का समूह है जो आपके किससे फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया,
डेंगू और मलेरिया। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दिया है किसके द्वारा, मच्छरों के द्वारा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो जब हमने सेकंड थर्ड क्लास ली थी आपकी, वहाँ पर सारे पेड़ जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, चाहे वो रेगिस्तानी ओक हो, खेजड़ी हो, बट वृक्ष हो, ठीक है, इसके अलावा आपका जो कैक्टस पौधा होता है इसके बारे में बताया था, नेपेंथिस घटपर्णी क्या होता है, तो सारी क्लासें डली हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, तो पूछा है रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ना कि अबू धाबी। यदि अबू धाबी आपसे पूछता है तो यहाँ पर आपका अबू धाबी में मुद्रा पूछता है यहाँ की कौन सी है, तो दिरहम मुद्रा होती है यहाँ की। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह साथ ही साथ दवाइयों के साथ में आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। तो वह जो मरीज को इतनी दवाइयाँ और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दे रहा है, तो वह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। लौह तत्व की यहाँ पर कमी हो जाती है, इसकी पूर्ति के लिए ये सारी सलाह यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न क्यों होते हैं? अब आपको अलग अलग बुक में मिल जाएगा, कहीं कहीं दिया है जलवायु के कारण और कहीं कहीं दिया है उनके बालों के कारण। हमने अभी तक जो माना है, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर उन्होंने बालों के कारण होते हैं ये सही माना था, तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिया है निम्न में से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य आपको याद रखने हैं, किसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, आप सही कर पाते हैं या नहीं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।